अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके। वेलकम टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम जाएंगे कोयटा। तैयार वगैरह हम हो चुके हैं। ये मेरे साथ नवाजिश हैं। अच्छा, तो अभी हम लोग बस जाएंगे, एक और साथी को पिक करना है। उसके बाद उसके साथ हम लोग इंशाल्लाह रवाना हो जाएंगे सफ़र की तरफ। तो अब हम लोगों ने अपने तीसरे पार्टनर को भी पिक कर लिया है, अमजद, डॉक्टर अमजद को। और हम लोग बस कॉलेज से अब निकल रहे हैं अपने, और फिर अभी हम लोग जाएंगे बस स्टॉप की तरफ। वहाँ देखते हैं बस वगैरह का क्या सीन है। बस में तो हम बैठ चुके हैं। सीट का किसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई जुगाड़ हो गया। एक बंदे को आगे मिल गई, हमें पीछे। और फिलहाल हम लाड़काना में, और यहाँ से हम लोग बस भी निकलने लगे हैं। देखते हैं कहाँ कहाँ रुकती है बस और क्या क्या सीन बनता है। सीन ये है कि सफ़र तो स्टार्ट हो गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस वक्त हो रही है असल में रात। तो सिनेमैटिक्स के नाम पे अंधेरा ही दिखा सकता हूँ आपको, देख लें आप भी। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सिब्बी। यहाँ हमने खाना खा लिया है और थोड़ी देर स्टे भी कर लिया यहाँ पे। अब थोड़ा रिलैक्स हो गए। अब दोबारा से सफ़र कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। और मज़े की बात यह है, हम लोग 6 बजे के बाद गाड़ी में बैठे थे और सफ़र हमारा स्टार्ट हुआ था कितने बजे? 9 बजे। क्योंकि गाड़ी में पता नहीं हालात ही ऐसे चल रहे थे कि सफ़र फिर हमारा 9 बजे स्टार्ट हुआ है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। तो इस वक्त हम लोग पहुँच गए कोयटा। 6:30 की जगह 4:30 बजे पहुँच गए हम लोग। अभी सबसे पहले तो हम लोग जाएंगे होटल, वहाँ थोड़ी देर सोएंगे और उसके बाद फिर देखते हैं आगे दिन को क्या करना है। कोयटा में तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच गए कुछ सुबह के 4:30 बजे। कुछ एक्स्ट्रा ही जल्दी पहुँचा दी उस बंदे ने हमें, उम्मीद नहीं थी इतनी। हम लोग सोच रहे थे 6:30 बजे पहुँचेंगे, फिर घूमेंगे एक ही दिन में, सारा सीन होगा। लेकिन अब फिर इतना जल्दी पहुँचने के बाद अभी हम लोगों को सोना है। सोने के बाद जब हम जागेंगे, नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर इधर उधर जाने का सोचेंगे कुछ। तो फाइनली अभी हम जाग चुके हैं। होटल से अभी हम लोग बस जाएंगे बाहर नाश्ता करने। फिर देखते हैं नाश्ता कैसा है और उसके बाद इंशाल्लाह डिसाइड करेंगे कि हमने आगे क्या करना है। नाश्ता भी हमने कर लिया। अभी नाश्ता तो बहुत लेवल का था, मज़ा आ गया। और अब हम लोग बाज़ार घूम रहे हैं। बाज़ार भी खुलना शुरू हो चुका है और शोर से आपको पता चल ही रहा होगा कि बस ट्रैफिक है थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। तो अभी हम घूम रहे हैं, देखते हैं बाज़ार का क्या सीन है। इस वक्त करीब करीब दिन के 11:40 हो गए और बाज़ार मतलब अभी भी पूरी तरह नहीं खुला। यहाँ पे भी बाज़ार, इसका मतलब है लेट ही खुलता है, क्योंकि अभी मतलब खुलना शुरू हो गई हैं दुकानें, लेकिन इस तरह नहीं खुला। और काफ़ी बड़ा बाज़ार है ये, मतलब कहा जा सकता है कि कोयटा जो है अंडररेटेड सिटी है अभी थोड़ा बहुत घूम फिर के। क्योंकि हम लोगों ने जो खाना खाया है, जहाँ पे भी जाएँ बाज़ार के अंदर कहीं भी, हर जगह पे मतलब आपको एक फूड कॉर्नर मिल रहा होगा। होटल्स हैं काफ़ी, और खाने के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। टेस्ट बहुत लेवल का है यहाँ का। ये हम लोग घूमते घूमते तकरीबन एंड पे आ गए मार्केट के। मार्केट बहुत ही कम खुली है इस वक्त, मतलब बहुत ही कम शॉप्स थी ऐसी जो ओपन नहीं है। लेकिन यह है कि बस स्टार्ट हो गई हैं ओपन होना। ठंड की वजह से ऐसा है। ठंड है लेकिन फरवरी चल रहा है तो उस लेवल की ठंड भी नहीं है। एक बात बता, ऐसा मतलब क्या हमें दौरा उठा कि हम लोग प्रूफ के दरमियान में इधर आ गए हैं। हमारे एनुअल पेपर चल रहे हैं यार, हमने एक्सप्लोर करना तो कोयटा को इससे पहले आई नहीं थी, तो हमारा मेन मकसद एक्सप्लोर करना है। हाँ, सिर्फ एक्सप्लोर करना ग्रेटर देन एनुअल प्रूफ। यस। हाँ, प्रूफ के बारे में क्या बोल रहे हैं? प्रूफ तो पूरी उम्र लगे रहते हैं, लेकिन कोयटा का टूर एक दफ़ा ही होता है। सही बात है, इतनी मोहब्बत होनी चाहिए कोयटा से। अच्छा, तो सीन ये, बाज़ार घूमते घूमते हम एंड पे आ गए हैं, लेकिन यहाँ से एक और बाज़ार स्टार्ट हो गया। यहाँ पे बाज़ार ख़त्म नहीं होता, यहाँ की अच्छी बात ही है। तो हम लोग हो ही नहीं सकते कि पूरा बाज़ार इस तरह घूम सकें। तो जितना घूम लिया इतना काफ़ी। अब देखते हैं क्या करना है आगे और कहाँ जाना है।
होटल वापस आके हमने अपना सामान वगैरह उठा लिया। अब हम लोग यहाँ से बस निकलेंगे किसी तरफ और देखते हैं कहाँ कहाँ जाना है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं। ये बंदे कल से कह रहे हैं इसी पॉइंट पर जाएंगे, इसी पॉइंट पर जाएंगे, लेकिन अभी तक किसी भी पॉइंट पर नहीं। अभी तक हम घूम ही रहे हैं। अच्छा एक बात है, हम लोग तो चलो निकल आए और नवाज़ घूमने के लिए, डॉक्टर हमदर्द इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? इन्हें भी हम अपने साथ निकाल रहे हैं। हमारा वाइवा है जबकि 3-4 दिनों बाद। तो इस वक्त हम लोग जा रहे हैं नोरक। आर यू एक्साइटेड? Yes, we are very much. स्पेशली नवाजिश बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो गाड़ी तो हमने बुक करवा दी, अब देखते हैं कितना टाइम लगता है वहाँ पे पहुँचने में, और फिर मैं आपको वहाँ पे भी दिखाता हूँ कैसी जगह है, क्योंकि खुद भी हम पहली बार जा रहे हैं, मैं खुद नहीं पता कैसी जगह है। एज यू कैन सी फ्रॉम दिस ट्रैफिक, ये सारा रोका गया है इसी सिक्योरिटी की वजह से। लेकिन एक बात है कोयटा की, जिधर भी जाओ बहुत टाइट सिक्योरिटी है। पता नहीं क्या सीन है, शायद कोई फिगर आ रहा है ऐसा, पॉलिटिकल फिगर आ रहा है या कोई भी सीन है, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। ये ना पॉलिटिकल फिगर तो ये ओ हाँ सॉरी, नवाजिश की वजह से बहुत टाइट सिक्योरिटी कर दी है। इतनी टाइट सिक्योरिटी की है कैसे भी खुद भी कहीं नहीं जाने दे रहे। क्योंकि पहले से बहुत डरा हुआ था ना, स्पेशल सिक्योरिटी दे इस बंदे को। जबरदस्त। तो फिलहाल हम फाइनली अपने पहले टूरिज्म पॉइंट पे पहुंचे हैं, और वो है हना लेक। जगह बहुत ही एस्थेटिक है, काफ़ी एस्थेटिक जगह है, और झील भी प्यारी लग रही है। आपको भी दिखाता हूँ। जगह बहुत प्यारी है, जैसे कि होनी चाहिए थी। और ये देखें ना, ये हरकतें हैं इनकी। ये पॉलिटिकल फिगर हमारे साथ जो चल रहा था, जैसे पूरी ट्रैफिक जैम करवाई हुई थी, अभी झूले खा रहा है। ये जम कर ये जो पोज आप देख रहे हैं, ये लाल सिंह चड्ढा ने इसको देख के नवाजिश को देख के कॉपी किया, फिर लाल सिंह चड्ढा को देख के शाहरुख खान ने कॉपी किया। आज ये यहाँ पर ही है, और आप उन दोनों को देखें वो कहाँ पहुँच चुके हैं। काश इसने उन्हें बताया ना होता। ये देखो लाइव बर्फबारी हो रही है। अभी तो आपको नहीं दिख रही होगी, लेकिन हाँ हल्का हल्का ये वाइट टाइप का ये बर्फ है। मजा आ रहा है भाई। हाँ हाँ हाँ, देखते हैं कितनी देर तक एंजॉय करते हैं। पहले तो बर्फ पड़ी, जब तूफान आने लगे कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट हो रही है यहाँ पे तो। तो अभी हम लोग अनोड़ा का हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे बाग हैं, और लेकिन जो बाग हैं वो उनका फ़ायदा होता है गर्मियों में, तो हम लोग आए हैं अभी सर्दियों में, तो फल वगैरह भी नहीं है। आपको बस दिखाता हूँ जगह कैसे। तो सीन ये है कि अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस जो पानी है उसका भी हमें कोई खास फ़ायदा है नहीं, क्योंकि सर्दियाँ हैं, जा आ तो सकते नहीं है पानी में, पानी भी बहुत ही कम है। तो यहाँ पे आने का बस एक फ़ायदा ये हुआ है कि हम लोगों ने हना लेक देखी है, और अभी बस हम लोग सोच रहे हैं यहाँ से क्योंकि वापस चले जाएँ, क्योंकि बागों में अभी फल नहीं है जिस मौसम में हम आए।
कैसा लग रहा है नवाजी? ये अपने इमोशंस हाइड कर रहा है, सही, इसको भी अच्छा नहीं लग रहा। ये बाग हैं, इन बागों को सर्दियों में देख के झाड़ियाँ याद आ गई। नौड़क का सीन ये है कि ये एक विलेज एरिया है और एस्थेटिक जगह है। पिक्चर्स वगैरह अगर आपने लेनी है आके ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि गर्मियों में, क्योंकि हम लोग हैं सर्दियों में, यहाँ पे बागात हैं बहुत सारे और बागात में फल लगते हैं यहाँ पे गर्मियों में, और हम लोग अभी आए सर्दियों में, या फिर सूखी झाड़ियाँ ही हैं देखने के लिए। अगर पिक्चर्स वगैरह लेनी है किसी ने ले सकता है, उनके ऊपर है। हम अभी इधर आए हैं, पिक्चर्स तो लेंगे थोड़ी बहुत और फिर यहाँ से वापस चलेंगे। बस खत्म यहाँ। इलाका थोड़ा कच्चा था रोड के हिसाब से, तब हम लोग यहाँ से वापस चलेंगे, फिर देखते हैं कहाँ जाना है और क्या करना है। ये अभी हम लोग अनौड़क से वापस जा रहे थे और अनौड़क आने का बस सबसे बड़ा फायदा एक हो गया हमें, बर्फ पड़ने लगी है और ठीक ठाक पड़ने लगी है। एंजॉय कर रहे हो आप? यस आई अब थोड़ा सा मूड अच्छा हो गया क्योंकि हम लोग अनौड़क गए थे, वहाँ पे दरख्तों पे फल वगैरह भी नहीं थे, सारा कुछ सूखा हुआ था। तो अभी हम यहाँ हैं लेकिन बर्फ पड़ने लग गई है तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। एक तरफ थोड़ा थोड़ा सूरज भी दिख रहा है, दूसरी तरफ बर्फ भी पड़ रही है। क्या सीन है भाई। मेरे ख्याल से अभी हम लोगों को वापस चलना चाहिए क्योंकि बर्फ़ का भी कुछ पता नहीं है कितनी देर तक पड़ती है और क्या सीन होता है। तो फिलहाल हम लोग एक मॉल में आए हुए हैं और यहाँ पे अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल से सिर्फ 2 फ्लोर्स ओपन हुए हैं, नया ओपन हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है। मॉल में हम ऐसी बिला वजह घूम रहे हैं, हाँ हमने लेना कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोग इधर आए हुए हैं तो अपना टाइम तो हम लोग वेस्ट कर नहीं सकते, तो इसलिए घूमना ही बेहतर है। ऐसे ऐसे सब कुछ चेक करेंगे, अगर कुछ पसंद आया शायद उठा भी लें, नहीं पसंद आया तो बस ऐसे ही घूमेंगे। लग तो नहीं रहा कुछ आज। फिर आप ऐसे गाड़ी को बुकिंग करेगा, वो 2000 रुपये आपसे यहाँ तक वापस लेगा, 2000-2500 वो आपसे ले रहे तो आप किधर रहा है। तो आज हम लोगों ने काफ़ी घूम लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब शाम हो चुकी है काफ़ी, तो अब हम लोग जाएंगे खाना खाने। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोगों ने खाना भी खा लिया और अब हम लोग चलेंगे होटल की तरफ वापस। तो होटल वापस आने के बाद हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट किया, नमाज पढ़ी और अब हम लोग दोबारा आ गए बाज़ार की तरफ। यहाँ पे असल में बाज़ार घूमने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। बाकी टूरिज़म पॉइंट्स भी हैं, वो भी अच्छे हैं, लेकिन बाज़ार का अलग लेवल है यहाँ के। तो इस वक्त हम लोग आए हुए हैं ड्राई फ्रूट बाज़ार में कोयटा, और बहुत ही लेवल का बाजार है ये भी। एक तो मज़े की बात है हम ले नहीं रहे, सिर्फ कीमतें पूछते जा रहे हैं और दुकानदार हैं वो भी तंग नहीं आ रहे, वो भी अच्छी नेचर के। तो घूमने का एक अलग मज़ा है बाजार में यहाँ पे, है ना? हाँ सही बात। अगर ये यस बोल रहे हैं इसका मतलब है हकीकत है। और यहाँ पे एक बहुत ही लेवल का जुमला लिखा हुआ है, खरीदा हुआ माल वापस और तब्दील हो सकता है, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि बाकी जगहों पे लिखा होता है कि खरीदा हुआ माल वापस और तब्दील नहीं हो सकता, बहुत बड़ा फ़र्क है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वापस अपने होटल में पहुँच गए और डे हमारा कंप्लीट हो गया आज का। बहुत घूमा है, बहुत फिरा है, बहुत मज़े किए हैं और बहुत थोड़ा बहुत डर भी गए हैं। उठने का बहुत दुख है लेकिन खैर बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। अब हम लोग सोएंगे, बाकी देखते हैं कल क्या करना है। तो अभी फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? वेलकम बैक टू द ब्लॉग। और अभी हम लोग जाग गए हैं, दूसरा दिन है हमारा कोयटा में। तो अभी तो होटल में लाइट नहीं थी, इस वजह से हम लोग बाहर आ गए, अभी नाश्ता करने जा रहे हैं।
यहाँ के नान का साइज आप चेक करें, ख़त्म ही नहीं हो रहा। ये तो हम लोग नाश्ता करके वापस आ गए थे थोड़ी देर पहले, और अब हम लोगों को इस होटल को छोड़ना है। हम लोग अब जाएंगे दूसरे होटल में, क्योंकि वहाँ पे कुछ और लोग भी जानने वाले हैं, तो वो भी वहाँ पे स्टे कर रहे थे। तो रूम चेंज करने के बाद अभी हम लोग इस रूम में हैं। इस रूम का व्यू प्यारा है, आपको दिखाता हूँ। तो होटल में रूम शूम बुक कराने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं घूमने। अब देखते हैं हमने जाना कहाँ है। अब ऐसी जगह पे जाना है जहाँ से पूरे कोयटा सिटी का व्यू नज़र आ सके, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा शौक हो रहा है पूरा कोयटा ऊपर से देखने का, कहीं है ना। मरियाबाद जाना होगा ना, वहाँ से सब कुछ नजर आएगा। तो फिर अब वहाँ चलते हैं और देखते हैं कैसा दिखता है कोयटा। मतलब इस जगह पे ना छोड़ो यार इसको। दिखा, तूने दिखाया क्या है वो दिखा। हाँ, हम लोगों ने इस जगह जाना है, इसने बस ये पिक्चर दिखा दी उन्हें। कैसे? अब हम लोग जा रहे हैं किधर? नवाज मरियाबाद जाना। मरियाबाद। तो मेरे पास ऐसा टाइम जाओ खुद सब जगह हज़ार बस ऊपर ही जाना है। तो बात यह कि अभी हम लोग आ चुके हैं मरियाबाद। यहाँ से हम लोगों ने अब हाइक करके जाना है ऊपर, एक पहाड़ी की किसी टॉप पे जाएंगे, वहाँ से हम लोगों को नज़र आएगा कोयटा सिटी का व्यू। तो काफ़ी देर की अब हाइकिंग है। लेट्स सी कितना टाइम लगता है हम लोगों को पहाड़ के टॉप पे पहुँचने में। पानी और जूस वगैरह तो हमने यहाँ से ही उठा लिया। वो शुक्र अंकल हमारे साथ जो थे रिक्शे में, उन्होंने गाइड किया कि यहाँ से चीज़ें उठा के लेके जाओ। यहाँ के आसमान की एक ख़ास बात है, बहुत साफ़ है, मतलब बहुत प्यारा दिखता है। और ये चांद है, एक चांद हो, एक चांदी है, दो चांद। एक तो मौसम बहुत अच्छा है, व्यू भी अच्छे आ रहे हैं, सारा कुछ साफ साफ दिख रहा है। लेकिन हम आए असल में कम टाइम के लिए, 2-3 दिन के लिए, बल्कि 2 दिन के लिए हैं। अगर हमारे पास कितने दिन और होते तो 2-3 दिन होते तो बहुत अच्छा होता। अभी 2-3 दिन हमारे पास किस वजह से नहीं है, वो बात बताने के लायक, वो बताने के लायक नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा एनुअल वाइवा है। यहाँ से हम जाएंगे, कल निकलेंगे और परसों हमारा वाइवा होगा। तो ये मसला है, उसकी भी तैयारी करनी है। क्या बोल रहे? I don't compromise on study. That is why I will go tomorrow. Because study is in my blood. और लोगों को स्टडी का शौक होता है, स्टडी का शौक है मेरा। वाह, ऐसे डायलॉग बना देता है चलते चलते, ऐसे फनी किस्म के, जिसपे इसको खुद यकीन नहीं आता। दूर से ये पहाड़ जितना छोटा लग रहा था, करीब आके उतना ही बड़ा होता जा रहा है। ये आप देखें। नवाजिश सबसे ज्यादा हम में फिट बंदा यही है। आप इसकी बॉडी देख के इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे लेट ही ऊपर आया है, चलना बहुत मुश्किल हो गया था इसके लिए। फाइनली ये बंदा आखिरकार इधर पहुंच आया। सबसे ज्यादा मेहनत इसको करनी पड़ी है चलने के लिए। वही 1 सेकंड में मौसम बदल गया, हालात बदल गए। ये टॉप पे धूप है, नीचे आते हैं तो छाँव हो जाती है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि सूरज के सामने बादल आ गए। हम लोग जा रहे हैं थोड़ा और ऊपर, हो सकता है पीक पे जाए ना जाए उसका नहीं पता, लेकिन बस जहाँ से व्यू अच्छा आया। वाह यार, नवाजिश तो नहीं छोड़ने वाला पीक पे जाए बगैर, लेकिन देखते हैं जहाँ तक पहुँच पाए। हमें व्यू चाहिए, व्यू जहाँ से व्यू अच्छा आया तो वहाँ पे हम लोग स्टे करेंगे। रास्ता जो है बहुत ही अजीब सा है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ रास्ता कैसा है। ये इस टाइप का कुछ रास्ता है, तो जॉगर्स वगैरह पहन के हैं, और अगर हाइकिंग कर सकते हो ऐसे रास्तों पे तो आओ यहाँ पे। शायद हम लोग गलत रास्ते पे आ गए मैं भी, लेकिन हम तो अब आ गए। नवाजिश रास्तों को नहीं देखता, नवाजिश जहाँ जाता है वहाँ रास्ते बन जाते हैं। और किस रास्तों से लेके आए ये रास्ते हैं, ये कुछ रास्ते हैं जहाँ से नवाजिश हमें लेके जा रहे हैं ऊपर। हर पत्थर को देख के कह रहे रास्ता आ गया। जो पत्थर नजर आ रहा है कह रहा रास्ता है। नवाजिश जो सबसे आगे रहता था वो ये रहा। गलत रास्ते से शायद हम आए, लेकिन जहाँ से भी आए हमें देखना था व्यू कोयटा का। शाबाश, अमजद साहब को जोश आ रहा है, पानी फेंक रहे हैं हम पे। तो जितना ज़्यादा हम लोगों ने सफ़र किया, हमें फील हुआ कि उतना ही ज़्यादा भी रास्ता और ऊपर है पीक तक जाने के लिए।
तो हमने अभी ये डिसाइड किया कि हम लोग पीक पे नहीं जा रहे क्योंकि यहाँ से भी हम लोगों को व्यू अच्छा मिल रहा है। वो सामने आप देख सकते हैं, ये कोयटा सिटी है और हम लोग अभी बस इस पहाड़ पे, लेकिन व्यू अच्छा है और हम लोगों ने जो व्यू देखना था वो हमें मिल रहा है। तो हम मुश्किल है यहाँ से और ऊपर जाएं क्योंकि अभी इतना ही रास्ता और है। हम लोग आधा पहाड़ चढ़े हैं और इतना ही ज़्यादा व्यू रास्ता और है, तो इससे बेहतर है कि हम और ऊपर ना जाएं। फैसलों से पीछे नहीं हटता। और कब नवाजिश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटता। शायद नवाजिश एक दफा हाँ करता है। एक दफ़ा हाँ कर दे। उसकी हालत आप देखें, सबसे ज़्यादा थका हुआ बंदा ही है। एक तरफ आप अमजद को देखें, रिलैक्स बैठा हुआ है, मैं भी काफ़ी हद तक रिलैक्स हूँ, लेकिन इस बंदे को आप देखें फैसलों से पीछे जो नहीं हटता। लेकिन नवाजिश ये नवाजिश की फिटनेस का राज है ये सारा। नवाजिश हार नहीं है। सिर्फ डॉक्टर अमजद की वजह से मैं ये सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, वरना मेरा मकसद टॉप, सबसे टॉप पे जाना था। ये डॉक्टर अमजद इसकी वजह से टॉप से नीचे हैं। पहले तो तक नवाजिश कर दिया ना, बिल्कुल, और नाम तो टॉप तक पहुंचने वाली थी। हम लोग करीब थे, हम लोग इससे ऊपर जा रहे थे, इसकी वजह से हम लोगों को दोबारा नीचे आना पड़ रहा है। ये जो चेहरा आप देख रहे हैं ना, इस मासूमियत के पीछे जो एक दरिंदा छुपा है। तो फाइनली अब हमारे यहाँ से वापस जाने का वक्त हो गया। काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने हाइकिंग कर लिया आज के लिए, काफ़ी थक भी गया नवाजिश, वो सबसे पीछे अभी भी वही है। तो अब हम लोग उतरते हैं यहाँ से। चढ़ना तो चलें, चढ़ना था, इस बंदे से उतरा भी नहीं जा रहा। ये सबसे ज्यादा फिटेस्ट बंदा यही है हमें। फिटनेस के बारे में कुछ एक दो लफ्ज़ अभी ये नीचे गिरने से बचा, ये हालत है अभी इस बंदे को अल्लाह ने बचाया। ये यहाँ से बिल्कुल नीचे जाता, ये जाता नीचे लेकिन पहुंचता ऊपर। लेकिन अभी किस चीज़ पे तुम्हें सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा अपनी फिटनेस के लिए? प्रोटीन्स पे। अभी इस बंदे का खाने पे ध्यान है, फिटनेस पे भी नहीं है। ये इस बंदे को आप देखें, सबसे ज्यादा फिट बंदा सबसे स्लो आते हुए। अमजद तो शायद नीचे भी पहुंच गया। मैं कुछ इस तरह के रास्ते से नीचे उतर रहा हूँ और ट्रैक वगैरह जो रास्ते बने हुए वहाँ पे बने हुए, लेकिन शॉर्टकट बेहतर है फिर, तो इस वजह से यहाँ से ताकि जल्दी नीचे पहुँच जाए। और ये जो चलता हुआ आपको बंदा नजर आ रहा है, हल्का हल्का पता नहीं काफ़ी दूर है, ये नवाजिश। और ये आखिरकार नवाजिश नीचे उतर आया है। हम सब में सबसे ज़्यादा फिट बंदा, इसकी ये हालत हुई हुई है नीचे उतरने के बाद। चढ़ाई पे तो चलो अलग बात है, बंदा हाइक करने के बाद थकता है, अलग बात है, ये उतरने के बाद ये हालत हुई है इसकी। हम लोग जब नीचे उतर आए, वुज़ू किया, नमाज भी पढ़ ली और उसके आखिर पे ये नीचे उतर आया अभी, और ये हालत है। तो जितना हमसे हो सका हम लोग ऊपर गए, हम लोगों ने व्यू भी देखा, एंजॉय भी किया, बहुत मज़ा आया और थके भी काफ़ी ज़्यादा, खासतौर पर नवाजिश सबसे ज़्यादा फिट गाय ये था। टोटली फ्रेश, बहुत बड़ा फेंकू है ये बंदा, ठीक है, सबसे पहले ये थका था। यहाँ मरियाबाद की खास बात ये है कि यहाँ के लोगों के जो फेशियल फीचर्स हैं वो मोस्टली ईस्टर्न एशिया वाले लोगों से मिलते हैं। ये कोरियन हो गए, चाइनीज़ हो गए, जैपनीज़ हो गए और इंडोनेशियन वगैरह, उनसे मिलते हैं यहाँ के फेशियल फीचर्स। तो इस वजह से थोड़ा सा आपको फील होता है कि आप उन मुल्कों में चले गए, ईस्ट एशिया वाली साइड चले गए, तो अच्छा लगता है। नेचर वाइज भी अच्छे हैं यहाँ के लोग। बाजार तक जो है नीचे, हाँ। और अब हम लोग आ चुके हैं वापस, और हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग अपनी आखिरी चाय यहाँ पे पीने, इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग वापस जाएंगे। और ये नहीं पता कि फिर अगली बार दोबारा कब कोयटा का चक्कर लगे, या ना लगे, ये भी नहीं पता। इस बार काफ़ी मज़ा आया, बहुत जगह पे हम लोग गए, जितना जगह हम जा सकते थे उन सारी जगहों पे हम लोग गए और काफ़ी इन्जॉय किया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।